अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज के दिन हम रेगुलर फालसी मेथड जो है इसको डिस्कस करेंगे। पुरानी वीडियोस पुरानी मेथड्स देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए ये हम मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन या रेगुलर फालसी मेथड को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कंसीडर द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन है, कहते हैं लेट ए एंड बी, और ए छोटा है बी से, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि दोनों पॉइंट्स आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, या एक दूसरे से छोटा हो या दूसरा पहले से छोटा हो। कहता है बी टू वैल्यूज ऑफ द एक्स, हमने एक्स की दो वैल्यूज ली हैं, एक ए और एक बी, ठीक है। कहता है इस पे अब हम फंक्शनल वैल्यू देखते हैं। एक पे फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ ए आती है, एक पे एफ ऑफ बी आती है। कहता है ये अपोजिट साइन की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? अपोजिट साइन की होनी चाहिए। अब नेक्स्ट कहता है कि अगर अपोजिट साइन की है ना, तो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को लाजमी टच करेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस को जो है वो क्रॉस करके गुजरेगा। कहते हैं अब यहाँ पे हम कोड बना लेते हैं। ये देखें, जब ए पुट किया तो उस वक्त आंसर एफ ऑफ ए आया, तो ये पॉइंट बन गया ए ऑफ एफ ऑफ ए। और जब बी पुट किया तो आंसर एफ ऑफ बी आया, तो ये पॉइंट बन गया बी एफ ऑफ बी। कहते हैं यहाँ से हमने एक कोड बना ली। कोड का फार्मूला लगा के हमारे पास बन गया वाई माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए और एक्स माइनस ए। ये हमने क्या किया है, बनाई तो कोड है, लेकिन हमने ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लिया। किसकी? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लिया। 2 पॉइंट फार्मूला होता है ना, 2 पॉइंट स्लो फार्मूला, यानी कि 2 पॉइंट फार्मूला स्ट्रेट लाइन का, वो वाला हमने लगाया है। देखें, ये होता है डी माइनस सी, तो ये यानी कि ये अगर डी पॉइंट है, ये हमारे पास डी माइनस सी यानी ए कोमा सी है, और ये बी कोमा डी है ना, अगर तो डी माइनस सी और बी माइनस ए है, और यहाँ पे आ गया एक्स माइनस ए और ये वाई माइनस सी होता है। क्या होता है? वाई माइनस सी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज इस तरह हमने लगा के ये कोई ना स्ट्रेट लाइन से ये वाली चीज हमने निकाल ली है, ठीक है। अब कहते हैं क्या, नाउ इन द इंटरवल ए कोमा बी द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि अब हम इसको एज अ स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं। कहता है सो द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन गिवन बाय इक्वेशन नंबर 1 विद द एक्स एक्सिस, ये क्या लिखा है, विल गिव एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट पुटिंग y इज इक्वल टू 0। कहता है देखो कि यहाँ पे जाके y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कहता है कि ये फार्मूला जब पूरे ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे y 0 होगा, जहाँ पे वो क्रॉस करेगा, टच करेगा। तो कहता है y इज इक्वल टू 0 पे हम इसको देख लेते हैं कि रूट क्या आएगा। तो y की वैल्यू 0 पुट कर दी, पहले यहाँ पे y लिखा हुआ था, अब इसकी जगह पे 0 आ गया। यहाँ से अब ये देखें x माइनस ए लिखा हुआ है, इसके में से हम x निकाल लेंगे। तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, x हमारे पास ये निकल आएगा। तो x ये निकल आया, इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी, ये इस तरह, ठीक है। अब a और b के लिहाज से हमारे पास x1 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गई। और मैं आगे थ्योरी लिखी होगी उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास एक a था, एक हमारे पास b था, फिर हमने f ऑफ a फाइंड किया और f ऑफ b फाइंड किया। इनका साइन अपोजिट होना चाहिए। फर्ज किया ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ठीक है। अच्छा, अब इनकी मदद से हमने क्या फाइंड कर लिया? x1 फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे? f ऑफ x1 फाइंड करेंगे। अब इसका आंसर जो है या तो वो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव। 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि इसका आंसर क्या आता है? नेगेटिव आता है। जब इसका नेगेटिव आंसर आता है तो इसका भी नेगेटिव था, तो हम क्या करेंगे? इसको छोड़ के फिर इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसको और इसको। अब पॉइंट कौन सा हो जाएगा? अब x1 पॉइंट हो जाएगा और b पॉइंट हो जाएगा। अब इनको यूज करते हुए, पहले a b को यूज करते हुए x1 निकला था, अब x1 और b को यूज करते हुए हमारे पास x2 निकलेगा, ठीक है। 1 मिनट के लिए दोबारा मान लेते हैं क्या कि इसका आंसर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आता है, ठीक है। इसका आंसर हम कह देते हैं पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि इसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव आया है। तो इस पे पॉजिटिव आ रहा था, तो इसको छोड़ देते हैं हम, और हम क्या, इसको और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि x को हम रिप्लेस कर देंगे b के साथ। क्यों किया रिप्लेस है? क्योंकि हमने दोबारा वो पॉइंट्स लेने हैं कि जिन पे आंसर जो है वो अपोजिट साइन का आता हो, जैसे यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक हो गया। तो इस तरह अब यही बातें आगे लिखी हुई हैं। अब यही बातें आगे यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये हमारे पास, ठीक है, यही बातें लिखी हुई है क्या कि इफ f ऑफ x1 एंड f ऑफ a आर अपोजिट साइन, यानी कि हमने क्या किया, वो कहता है कि a पे हमारे पास कोई ना कोई आंसर आता था f ऑफ a, और b पे कोई ना कोई आंसर आता था f ऑफ b, और अब हमने x1 फाइंड कर लिया है और इस पे आंसर आता है f ऑफ x1।
कहता है कि अगर इस पे जो आंसर आ रहा है ना, देखे ना, इस पे आंसर आ रहा था, इस पे भी आंसर आ रहा था, इस पे भी, इन दोनों का पहले ऑपोजिट था। कहता है जो तीसरा फाइंड किया है वो बी और एफ ऑफ बी और एक्स वन और एफ ऑफ एक्स सेम है साइन के, लेकिन इसका जो आंसर है इससे उलट है, यानी कि ऑपोजिट है। तो फिर हम इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इनका पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव नहीं सेम आएगा, ऑपोजिट आएगा ना। कहता है रूट ऑफ लाई बिटवीन करेगा ए और x1 के दरमियान, और हम रिप्लेस कर देंगे b को x1 से। अब इसी का उल्ट बताता है, कहता है कि अगर वो फर्ज किया है कि इस वाले के सेम आ जाता है, इस वाले का उल्टा आ जाता है, तो फिर हम f ऑफ x1 को, यानी कि x1 को फिर a से रिप्लेस कर देंगे और फिर हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे उस वक्त हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। नेक्स्ट कहता है दिस प्रोसेस इज टू बी रिपीटेड, कहता है ये प्रोसेस हम रिपीट करी जाएंगे टिल द रूट इज फाउंड टू द डिजायर्ड एक्यूरेसी, जब तक कि हमारे डिजायर्ड एक्यूरेसी तक ना हम पहुंच जाएं। मतलब क्या है कि अगर इशारे के बाद 3 या 4 डिजिट तक हमें जो है एक्यूरेट चाहिए, तो फिर हम उसको देखेंगे, जब वहां पे हम पहुंच जाएंगे तो ये रेपिटेशन हम छोड़ देंगे और हम कहेंगे कि ये हमारे पास रूट आ गया है अप टू इतने डेसिमल प्लेसेस। ठीक हो गया, चलिए एग्जाम्पल करते हैं, वहां से हमें समझ आएगी। कहता है फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, हमने इस इक्वेशन का रियल रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन दी गई है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई है, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, तुक्के लगाएंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, अपने आप से वैल्यूज पुट करके देखेंगे कहाँ पे नेगेटिव आती है, कहाँ पे पॉजिटिव। जब मैंने 2 पुट किया तो आंसर आ रहा था नेगेटिव, जब मैंने 3 पुट किया तो आंसर क्या आ रहा था, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि रूट लाई करेगा 2 और 3 के दरमियान। ठीक है, तो रूट लाई बिटवीन 2 एंड 3। और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए फार्मूला क्या बनेगा, x1 इज इक्वल टू ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये फार्मूला बन गया। अब वो वैल्यूज पुट कर दें, ए की वैल्यू 2 और बी की 3। ठीक है, ए की वैल्यू 2 और बी की 3। अब आप देखेंगे 2 पे आंसर नेगेटिव आ रहा है और 3 पे पॉजिटिव, यानी कि 2 पे आंसर नेगेटिव आ रहा है और 3 पे हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, अब ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, यानी कि इस फार्मूला में a की जगह पे 2 और b की जगह पे 3 पुट करेंगे, और अब इसकी जगह पे f ऑफ 3 और f ऑफ 2 की जगह पे f ऑफ 3 और f ऑफ 2 की जगह पे ये वाली वैल्यूज, यानी कि यहाँ पे जो फंक्शनल वैल्यूज ने ये वाले पुट करेंगे। तो ये पुट करने के बाद देखें जो हमारे पास x1 की वैल्यू आई ना, वो ये वाली है, ये वाली नहीं, मैं बताता हूँ आपको, ये x1 की वैल्यू आ गई, ये वाली। अब a पे आंसर नेगेटिव आ रहा था, b पे आंसर पॉजिटिव आ रहा था, यानी कि ये 2 था, ये हमारे पास 3 था। अब ये वाली वैल्यू आ गई है किसकी, x1 की, जो कि है 2.0588। अब इस पे मैं वैल्यू देखता हूँ क्या आती है। तो इस पे मैंने फंक्शन के अंदर ये पुट करके देखा, इसका आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इस वाले नेगेटिव को मैं खत्म कर दूंगा। अब मैं कहूँगा रूट लाई करेगा किसमें, x1 और b के दरमियान, और b की वैल्यू 3 थी, तो ये देखें रूट लाई बिटवीन x1 एंड b इक्वल टू 3 के दरमियान। अब x2 के लिए फार्मूला बनेगा जो कि इन दोनों में लिखा जाएगा। तो ये देखिए अब x2 के लिए फार्मूला बना जो कि इन दोनों में लिखा गया। अब यहाँ से x1 की f ऑफ b की, यानी कि b की वैल्यू, यानी कि ये वैल्यूज वगैरह पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास x2 की वैल्यू निकल आएगी, किसकी, x2 की वैल्यू निकल आएगी। अब x1 पे हमारे पास आंसर नेगेटिव आता था और b पे आंसर पॉजिटिव आता था। अब ये वाली वैल्यू हम फंक्शन में पुट करके देखेंगे तो आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो फिर हम x1 को रिप्लेस कर देंगे x2 से और b। अब हमारा रूट लाई करेगा किन के दरमियान, x2 और b के दरमियान। तो ये लिखा हुआ है देयरफॉर द रूट ऑफ द इक्वेशन लाई बिटवीन x2 एंड b के दरमियान। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास थर्ड अप्रोक्सीमेशन है। अब x3 का फार्मूला लिखा जाएगा x2 और b में, ये वाली वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे। अब ये आ जाएगा x3 का आंसर, किसका आ गया, x3 का आंसर। अब इस पे फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, यानी देखेंगे तो ये आंसर नेगेटिव आ रहा है। पहले x2 और b के दरमियान था, यहाँ पे नेगेटिव आता था, यहाँ पे पॉजिटिव आता था। अब x3 हमारे पास आ गया और x3 पे आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसको रिप्लेस कर देंगे अब हम x3 से। तो अब रूट लाई करेगा x3 और b के दरमियान, ठीक है। और x3 पे आंसर नेगेटिव आता है और b पे आंसर पॉजिटिव आता है। तो अब हम कह देंगे कि रूट लाई बिटवीन x3 एंड b, तो ये आ गया, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फार्मूला लिखेंगे x3 और b में फार्मूला लिखेंगे x4 का, ये फोर्थ अप्रोक्सीमेशन होगी, ठीक है। ये फोर्थ वाली अप्रोक्सीमेशन आ गई,
ठीक है, और यानी कि वो वहाँ पे x4 की वैल्यू निकल आई और उस पर हमने फंक्शन की वैल्यू देखी तो क्या आई, नेगेटिव आती है। x4 पे नेगेटिव आ रही है, पहले x3 पे नेगेटिव आती थी और b पे पॉजिटिव आती थी। अब हम क्या करेंगे, x3 को रिप्लेस कर देंगे, x4 से अब रूट लाई करेगा किन के दरमियान, x4 और b के दरमियान, द रूट लाई बिटवीन x4 एंड b के दरमियान। ठीक हो गया। अब क्या कहते हैं, द फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, अब x5 का फार्मूला बनेगा बाकी वाले में। ठीक है, लेकिन फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन तक हम गए ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा रूट जो है वो 2 यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक ठीक आ रहा था और हमारे क्वेश्चन में भी यही था कि हमने 2 तक ही जाना था। ठीक है, ये देखिए ना, लिखा था बाय द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन करेक्शन करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेस, यानी कि इशारे के बाद हमने 2 तक जाना था। ठीक है, 2 तक। अगर आप x4 की वैल्यू देखें ना तो ये कितनी आ रही है, 2.009 है, कितनी है, 08 है शायद। x4 की वैल्यू देख लीजिएगा कितनी आ रही है, 0.9 आ रही है, कितनी, 0.9 आ रही है। और पीछे वाली वैल्यूज हम देख लेते हैं कितनी है, तो पीछे वाली वैल्यू 08 है, ये देखिए ये x3 की वैल्यू 08 आ रही है और ये भी 08 आ रही है। और आगे वाली वैल्यू से गलती नहीं है, हमने जब इशारे के बाद 2 सेम आ गए तो हमने वहाँ पे अपना प्रोसेस रोक देना है। तो हम ये कहेंगे कि इशारे के बाद 2 तक करेक्ट आ रही है हमारे पास, तो हमारा यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, रूट ये है करेक्ट टू और 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब चलें जी नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि फाइंड द रूट ऑफ दिस, इस इक्वेशन का हमने रूट फाइंड करना है। ठीक है जी, कर लेंगे। कहता है यूजिंग द इनिशियल गैसेस ऑफ ए, हमें ये दिया गया है -2.5 और बी हमें दे दिया गया है -1.0। कहता है इन इनिशियल गैसेस की मदद से। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसको f(x) के इक्वल पुट कर देंगे, तो ये आ गया f(x). अब ये हमें करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, यानी कि इशारे के बाद 4 तक सेम आना चाहिए। सबसे पहले f में a पुट करेंगे, f में b पुट करेंगे, तो देखें a पुट करने पे हमारे पास नेगेटिव में आंसर आ रहा है, b पुट करने पे हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, यानी कि इस पे बिहेवियर चेंज कर रहा है, तो हमारा रूट लाया करेगा a और b के दरमियान और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी, उसका फार्मूला बनेगा a और b में। तो ये वाली चीज़ आ गई यहाँ पे, x का फार्मूला बन गया a और b वाले में, और ये हमने वैल्यूज़ वगैरह पुट इन करने के बाद हमारे पास ये x1 की वैल्यू आ गई। किसकी, x1 की वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पे बिहेवियर चेक कर लेते हैं क्या आता है। इस पे वैल्यू पॉजिटिव आती है। पहले देखिए हमारा रूट a और b के दरमियान लाई करता था, a पे नेगेटिव आंसर आता था, b पे पॉजिटिव आता था। अब हमारे पास आ गया है x1 और x1 पे भी आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो b को रिप्लेस करेंगे। अब हम कहेंगे रूट लाई करेगा बिटवीन a एंड x1, तो ये लिखा हुआ है देयरफॉर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन लाइज बिटवीन a एंड x1, a और x1 के दरमियान अब रूट लाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अब x2 का फार्मूला बन जाएगा, सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी a और x1 में। तो ये वाली वैल्यूज़ वगैरह पुट की तो हमारे पास x2 की ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब ये फंक्शन के अंदर पुट करके देखी तो पॉजिटिव आंसर आ रहा था। पहले a और हमारे पास x1 था, x1 पे पॉजिटिव आता था, a पे नेगेटिव आता था, a पे नेगेटिव आता था। अब x2 पे आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे, x2 पे आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो अब हम a को छोड़ देंगे। ए पे आंसर क्या आता था, एक मिनट, इस पे आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब हम इसको छोड़ देंगे और हम कहेंगे x2 उठाएंगे, क्योंकि इस पे भी आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो अब हम कहेंगे कि रूट लाई करेगा बिटवीन a एंड x2, तो ये लिखा हुआ है देयरफॉर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन लाइज बिटवीन a एंड x2। ठीक है, और x2 की वैल्यू ये वाली है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन लिखेंगे, वो फार्मूला a और x2 के दरमियान होगा, तो a और x2 के दरमियान ये फार्मूला लगा दिया, यहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह पुट की और यहाँ पे आ गया x3, क्या आ गया, x3। अब x3 पे देखेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो x3 पे देखा तो ये पॉजिटिव आ रही है, a था हमारे पास और x2 था, a पे आंसर नेगेटिव आता था और इस पे पॉजिटिव आता था। अब हमारे पास x3 आ गया है और x3 पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इसको रिप्लेस कर देंगे और हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि अब रूट लाई करेगा बिटवीन a एंड x3, तो रूट लाई बिटवीन a एंड यानी कि a और x3 के दरमियान रूट लाई करेगा। और अब फोर्थ अप्रोक्सीमेशन का जो फार्मूला बनेगा ना, वो x4 हमारे पास ये वाला आ जाएगा और इसके हिसाब से x4 की वैल्यू ये वाली निकल के आई हमारे पास। ठीक है, x4 के हिसाब से ये वाली वैल्यू निकल गई। अब इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, यानी वो पॉजिटिव आती है, ये नेगेटिव।
इस पे हमने फंक्शन की वैल्यू चेक की तो वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। पहले हमारे पास a था और x3 था, इस पे आंसर नेगेटिव आता था, इस पे पॉजिटिव आता था। अब x4 हमने देखा है तो इस पे भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको हम उड़ा देंगे और हम कहेंगे कि हमारा रूट लाई करेगा बिटवीन a एंड x4। तो रूट लाई बिटवीन a एंड x4। अब इसको यूज़ करते हुए x5 यानी कि फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला बनेगा और यहाँ से x5 की वैल्यू ये निकल के आएगी, ठीक है, ये x5 की वैल्यू निकल गई। अब इस पे हम फंक्शन की वैल्यू, ये नहीं निकल के आई, ये वाली x5 की वैल्यू निकल के आएगी। अब इस पे हम फंक्शन का बिहेवियर चेक करेंगे, तो फंक्शन के अंदर जब ये वैल्यू पुट की तो आंसर फिर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो पहले a और x4 के दरमियान रूट लाई करता था और इस पे आंसर नेगेटिव आता था, इस पे पॉजिटिव। अब x5 पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे स्किप कर देंगे और हम ये कहेंगे कि अब रूट लाई करेगा बिटवीन a एंड x5, ठीक है। तो ये रूट लाई कर गया किसमें, a एंड x5 के दरमियान, तो रूट लाई बिटवीन a एंड x5। अगर आप देखें ना तो ये देखें x5 का आंसर क्या आ रहा है, तो x4 का आंसर था -1.99999 और x5 का आंसर क्या है, -1.9999। अब टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक जाना, तो ये देखें 3 मैच हो गए हैं, ठीक है, 3 मैच हो गए हैं, यहाँ पे 99। अब ठीक हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला बन गया किसमें, a और x5 में लिखते हुए। तो यहाँ से हमारे पास x6 की वैल्यू आ जाएगी और x6 की वैल्यू जब आई ना तो हमने देखा कि इशारे के बाद 4 9s आ गए हैं, ठीक है, और इसके बाद भी इशारे के बाद 4 9s आ गया। तो हम कह देंगे कि अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमारे पास हमारा रूट आ गया है और वो ये वाला है, ठीक है, और ये इस इक्वेशन का रूट होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया है, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन किसकी आ गई है। अब एक मिनट, हाँ, अब वो कहता है कि इसी क्वेश्चन को आप दोबारा करें, ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप लोगों ने दोबारा करना है, लेकिन 6th डेसिमल प्लेसेस तक। ऊपर वाला आंसर 4 डेसिमल प्लेसेस तक निकाला है ना, अब आपने उसी क्वेश्चन को दोबारा करना है लेकिन 6 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि इशारे के बाद 6 जो है वो मैच करें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये यानी कि दोबारा पहली अप्रोक्सीमेशन करेंगे, ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गई। फिर हम क्या करेंगे, और इनिशियल पॉइंट इसमें हमने अपनी मर्जी से लिए हैं, ठीक है, वहाँ पे तो हमें गिवन थे ना, तो यहाँ पे हमने हिट एंड ट्राई मेथड के तहत यानी कि बार बार पुट इन करके देखे कि इनके दरमियान हमारे पास आता है पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर, ठीक है। तो वो करके देखे तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई और हमने ए को सिलेक्ट किया कितना, -2.5 और बी को सिलेक्ट किया -1.0, वहीं बल्कि शायद सेलेक्ट किए हैं। चलें देख लीजिएगा आप, जो उनसे मर्जी आप कर सकते हैं, नहीं तो उन्होंने गिवन दिए गए होंगे, लेकिन ये शर्त है कि वो वहाँ पे ना आंसर जो है वो अपोजिट साइन के आते हैं। अच्छा, ये x1 आ गई, फिर x1 पुट करके देखा, फिर वो कहेगा रूट लाई करेगा a और x1 के दरमियान, ठीक है, और फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से x2 उसने फाइंड कर लिया और x2 पे उसने देखा कि आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो वो कह देगा कि रूट लाई करेगा बिटवीन a एंड x2 के दरमियान, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड अप्रोक्सीमेशन x3 का आंसर आ जाएगा। अब वो x3 पे फंक्शन का बिहेवियर चेक करेगा, ठीक है। अब वो x3 पे फंक्शन का उसने बिहेवियर चेक किया तो वो आ रहा था पॉजिटिव। तो अब a और x3 के दरमियान रूट लाई करेगा और यहाँ से फोर्थ अप्रोक्सीमेशन का आंसर निकल आएगा। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन हमारे पास ये निकल आई, ठीक है। अच्छा, अब वो मज़ीद बेस्ट आंसर देने के लिए ना वो इशारे के बाद कितना कितना लिख रहा है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास x4। अब इस पे फंक्शन की वैल्यू हम चेक करेंगे, इस पे फंक्शन का बिहेवियर चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे f भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास x4 पे हमारे पास आंसर पॉजिटिव आ रहा है। अब रूट लाई करेगा a और x4 के दरमियान, ठीक है। तो अब इसको अब फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन जो है वो बन जाएगी और x5 का आंसर आ जाएगा ये वाला। अब इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करें तो पॉजिटिव आ रही है, तो अब रूट लाई करेगा a और x5 के दरमियान। फिर हमारे पास सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी, तो सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन जो है उससे हमारे पास ये वाला आंसर निकल रहा है। अब इस पे फंक्शन का बिहेवियर चेक करने के लिए फंक्शन में ये वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ रहा है पॉजिटिव। आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम कहेंगे रूट लाई करता है a और x6 के दरमियान, ठीक है। अब ये देखिए अभी चार्ट जो है वो सेम हुए होंगे। अब सेवंथ अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी और सेवंथ अप्रोक्सीमेशन से हमारे पास x7 का आंसर आता होगा ये, ठीक है, ये। और इस पे हम फंक्शन की वैल्यू चेक करके देखें तो पॉजिटिव आ रही है। तो अब हम कहेंगे कि रूट लाई करता है a और x7 के दरमियान। तो यहाँ से फिर हम 8th अप्रोक्सीमेशन आएगी और 8th अप्रोक्सीमेशन से हमारे पास
x इज इक्वल टू 8 की वैल्यू, x8 की जो वैल्यू है ना वो कैलकुलेट होगी, ठीक है। x8 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ये वाली। जब ये वाली वैल्यू आई ना तो हमने कहा कि ये हमारे पास अब 9th वाली अप्रोक्सीमेशन पे जाना चाहिए और रूट लाई करेगा, और इस पे फंक्शनल वैल्यू देखें तो हमारे पास पॉजिटिव आती है, तो रूट लाई करेगा a और x8 के दरमियान। अब 9th वाली अप्रोक्सीमेशन आएगी, तो 9th वाली अप्रोक्सीमेशन आई तो हमें पता चला कि अशारी के बाद जो है ना वो 6 वैल्यूज जो हैं वो सेम हो गई हैं। तो हम अपनी क्वेश्चन रोक दिया और हमने कहा कि इस इक्वेशन का रूट जो है वो ये होगा जो कि अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट है, ठीक हो गया। तो ये वाली चीज़ आ गई। चलो जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, कहते हैं फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन का हमने रूट फाइंड करना है, ठीक है, ऑफ 4 डेसिमल प्लेसेस तक बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, ठीक है, फॉल्स पोजीशन मेथड को यूज़ करते हुए। तो इसमें अगर आप देखें ना तो ये हमें इक्वेशन दी गई है, तो सबसे पहले आप हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखेंगे कहाँ पे आंसर क्या आता है। तो 1 पे आंसर -7 आ रहा है, 2 पे आंसर 16 आ रहा है, यानी कि ये अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, यानी कि ये अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। तो ये वाले 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, कौन कौन से, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी 1 और बी की आ जाएगी 2, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला। इसी तरह ये हम चलते जाएंगे। अब ये डू योरसेल्फ, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया, बता दिया, ठीक है, कि किस तरह करनी है किस तरह नहीं। तो ये अब डू योरसेल्फ पे करें और आगे बढ़ें, ठीक है। ये 4th अप्रोक्सीमेशन आ गई, ये आगे 5th अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी, ये 7th तक भी चला गया है, ठीक है, और 7 तक ही गया, सिर्फ 7 तक गया। तो ये देखें 4 तक जो है वो सेम आ गया, ठीक है, यानी कि ये देखें x6 जो है वो भी 36 और 88 है, और ये भी 3688 है। तो हमने कहा कि 4 डेसिमल प्लेस तक हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट वो कहता है कि इस वाले को सोल्व करें, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, sin x -1 और -x³ और इज इक्वल टू 0। हमने अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो जब देखें, जब -1 पुट किया तो आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, और जब मैंने ये पुट किया तो आंसर क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ये इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है, ये पॉजिटिव आ रहा है। अब हम कहेंगे कि रूट लाई करेगा बिटवीन -1 एंड -2, और ए की वैल्यू उन्होंने क्या कह दी है, ए की वैल्यू को उन्होंने -2 कह दी है, और बी की वैल्यू को उन्होंने -1 कह देना है, ठीक है, और रूट -1 और -2 के दरमियान लाई करेगा। इससे हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकल के आ जाएगी, क्या निकल के आ जाएगी, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकल के आ जाएगी यहाँ से, और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारे पास ये आ गया x1 इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ये हमारे पास क्या निकलेगी, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब इसको इस पे फंक्शन का बिहेवियर चेक करेंगे। तो ये जब हमने f के अंदर ये वाला रखा तो हमारे पास आंसर है नेगेटिव। अब जिस पे आंसर नेगेटिव आता था उससे रिप्लेस कर देंगे, तो हम कहेंगे कि रूट लाई करेगा a और x1 के दरमियान, यानी कि जब भी नेगेटिव जो है वो आया करेगा हम इससे रिप्लेस कर दिया करेंगे। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला लग जाएगा, और यहाँ से हमारे पास x2 की वैल्यू निकल के आएगी, जो कि ये है। अब इस पे हम फंक्शन की वैल्यू चेक करके देखेंगे कि क्या आती है, पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। तो ये नेक्स्ट उन्होंने डायरेक्ट ही, बल्कि ये अब ये हमारे पास इस पे वैल्यू आ रही है नेगेटिव, तो अब हम कहेंगे रूट लाई करेगा बिटवीन a एंड x2 के दरमियान। तो यहाँ से फिर थर्ड अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला आ जाएगा, और यहाँ से फिर हम x3 जो है ये फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे, x3 फाइंड कर लेंगे, x3 फाइंड कर लेंगे। अब x3 पे हम फंक्शन की वैल्यू देखते हैं कि क्या आती है। तो ये आ रही है नेगेटिव, क्या आ रही है नेगेटिव, तो अब हम कहेंगे कि रूट लाई करेगा बिटवीन a एंड x3, ठीक है। और यहाँ से फिर हमारे पास फोर्थ अप्रोक्सीमेशन बनेगी, कौन सी, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन बनेगी, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन बनेगी, और यहाँ से x4 की वैल्यू आ जाएगी ये वाली दिस, ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, x4 की। और x4 की वैल्यू अगर हम फंक्शन में पुट करें और बिहेवियर चेक करें तो आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है, आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब है रूट लाई करेगा बिटवीन a एंड x4, a और x4 के दरमियान रूट लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ से फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला बन जाएगा, कितना, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला। तो ये फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन का हमारा फार्मूला बन गया, और यहाँ से हमारे पास x5 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है ये वाली x5 की। अब इस पे हम फंक्शन का बिहेवियर चेक करेंगे, तो यहाँ पे फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो अब हम कहेंगे रूट लाई करेगा बिटवीन a एंड x5 के दरमियान। तो यहाँ से फिर हमारे पास सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला निकल के आएगा, कौन सा, सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन का। और यहाँ से फिर हम फाइंड कर लेंगे x6।
अब ये फंक्शन के अंदर पुट करके देखेंगे कि फंक्शन इस पे अपना क्या बिहेवियर देता है। तो इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो अब हम कहेंगे कि रूट लाई करेगा हमारा a और x6 के दरमियान, ठीक है, ये रूट लाई करेगा। और यहाँ से फिर 7th अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला बनेगा जो कि ये वाला है, और यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हुए हम x7 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x7 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x7 की वैल्यू ये वाली आ गई। अब इस पे हम फंक्शन का बिहेवियर चेक करेंगे और इसको पुट कर देंगे f ऑफ x यानी कि x की जगह पे। तो ये हमारे पास इस पे फंक्शन देखें तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो अब हम कहेंगे कि रूट लाई करेगा बिटवीन a एंड x7 के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ से फिर 8 अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी और 8 अप्रोक्सीमेशन में x8 की वैल्यू आएगी वो ये वाली। अब इस पे फंक्शन का बिहेवियर चेक करने के लिए f के अंदर पुट करके देखेंगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है। क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो अब हम कहेंगे कि रूट हमारा लाई करेगा a और x8 के दरमियान, ठीक हो गया। तो यहाँ से फिर 9 अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला बन जाएगा और x9 की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी जो कि ये आ रही है। अब इस पे फंक्शन का बिहेवियर चेक करेंगे तो जब f के अंदर हमने x9 की जगह पे ये इसकी वैल्यू पुट की तो हमने देखा कि उसका आंसर आता होगा उसका भी नेगेटिव। तो फिर हम कहेंगे कि जो रूट लाई करेगा वो a और x9 के दरमियान जो है वो लाई करेगा। फिर यहाँ से 10th अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी और x10 का फार्मूला बनेगा और यहाँ पे हमारे पास ये वाला आ गया, ठीक है, यानी कि ये x10 की वैल्यू आ गई हमारे पास, x10 की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। और इसको फंक्शन के अंदर पुट करके देखेंगे बिहेवियर, तो नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो अब हम कहेंगे कि नेगेटिव आंसर आ रहा है तो रिप्लेस कर देंगे और रूट लाई करेगा बिटवीन a एंड x10 के दरमियान, ठीक है। तो अब यहाँ से 11th वाली अप्रोक्सीमेशन निकलेगी और 11th वाली अप्रोक्सीमेशन निकलने के बाद देखें तो x11 की वैल्यू आ जाएगी ये वाली आ गई। और यहाँ से हम कह देंगे अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना तो ये x11 और x10 अशारे के बाद 4 डिजिट्स जो है वो मैच कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास रूट होगा अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट, ठीक है। और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया ये वाले क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए एक्सरसाइज के तौर पर ये कि फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ द न्यूटन राफसन। अब ये देखें न्यूटन राफसन मेथड जो है उसको यूज़ करते हुए पहली अप्रोक्सीमेशन शायद 1 दी गई है और फाइंड द रूट ऑफ द, इसका रूट फाइंड करना है यूजिंग द न्यूमेरिक, किसी भी न्यूमेरिकल मेथड से, और इसका रूट आपने फाइंड करना है सेकंड मेथड से। यानी कि अब उन्होंने क्या किया है कि हमने 5 मेथड सीख लिए हैं। फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड आ गया था, फिर बाइसेक्शन मेथड आ गया था, फिर न्यूटन राफसन मेथड आ गया था, फिर सेकंड मेथड आ गया, अब रेगुलर फॉल्स मेथड आ गया। अब ये जो 5 मेथड हमने सीख लिए ना, आगे अब उनकी रिवीजन के तौर पे या असम्बली टाइप जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो क्वेश्चंस करने होंगे। जैसे ये देखिए आपको ये एक्सरसाइज के तौर पर क्वेश्चन दिए गए हैं। अब नेक्स्ट इन क्वेश्चंस को सोल्व भी किया गया है, कुछ नहीं होंगे कुछ यही होंगे, ठीक है। तो ये वाले जैसे होंगे। तो अब इसको सेकंड मेथड से, तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अगर करना हो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, 2:30 पूरा वक्त 2:31 हो गया, अब 2:31 हो गया और 2 बजे हमारा दोपहर को पेपर है। तो शायद वीडियो लेक्चर इस पर ना बने तो मैं आपको ये वाली चीज़ जो है वो कंटिन्यू करवा देता हूँ, कंटिन्यू करवा दूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि आप लोग को खुद करने के लिए दूंगा एज अ प्रैक्टिस। तो आप इसको करिएगा क्योंकि आप आने वाला शायद 7वां सेमेस्टर या उससे पीछे वाला 7वां सेमेस्टर अभी 2025 चल रहा है, ठीक है। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह मेहरबान।